हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज से आपके इस YouTube चैनल पर मैथ्स की क्लास रेगुलर होने जा रही है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास से जुड़ कर के और मैथ्स के आप सभी के लिए ये सभी कंपटीशन में काम आएंगे। आपके जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, रीट, पटवार और रेलवे, एसएससी, इन सब में आपके टॉपिक जो हैं वो काम आएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ कर के इसकी तैयारी करें, इस टॉपिक को देखें। जो विद्यार्थी मैथ की क्लास में मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए स्पेशली ये काफ़ी बेनिफिट करने वाली क्लास होगी। और आपके लगातार जीके की क्लासेस जारी है और मैथ की क्लासेस भी आज से आपके जारी हो जाएगी। हम आपके लिए अधिक से अधिक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन फाइनली प्रयास आप ही को करना है, क्योंकि 10 व्यक्ति मिलकर के एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं। 10 व्यक्ति मिलकर के एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस घोड़े को तालाब पर ले जा कर के पानी 10 व्यक्ति नहीं पिला सकते। दोस्तों, पानी घोड़ा तभी पिएगा जब उसे प्यास लगेगी या उसकी मर्जी होगी। 10 व्यक्ति कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उस घोड़े को पानी पिला नहीं सकते। तो दोस्तों, हम लोग कितना भी प्रयास कर लें आपके लिए, लेकिन फाइनली आप ही को इसके लिए प्रयास करना है, तभी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। हम जो मेहनत करेंगे, हम जो प्रयास करेंगे, वो केवल आपको थोड़ा सा गाइडेंस के तौर पे होगा। बाकी फाइनली जो होगा वो सब आपकी मेहनत से ही संभव होगा। आपको जितना यहाँ से हमारे द्वारा मिल सके उतना आप इस चैनल से लें। और अगर आपको कहीं यहाँ से जो टॉपिक आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आप बहुत सारी क्लासेज है कहीं से भी आप लें, मगर फाइनली अपनी तैयारी को जारी रखें। ये बहुत अच्छा समय है दोस्तों आपके पास। कोरोना काल है, इस समय आप घर बैठे हुए हैं और अधिक से अधिक समय आप लोगों के पास है। ये एक गोल्डन टाइम माना जा सकता है आप तैयारी करने वाले लोगों के लिए। और आप लोग इस समय अगर तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आगे। वैकेंसीज़ हालांकि अभी आ नहीं रही है, लेट आएंगी, लेकिन तब तक आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज से इस मैथ की क्लासेस को। एक परसेंटेज टॉपिक के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे दोस्तों। परसेंटेज दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बचपन से ही हम परसेंटेज को जानते हैं, सुनते हैं, पहचानते हैं। परसेंटेज जब हम कक्षा 1 में पास होते हैं तो बच्चे हमसे, घर वाले पूछते हैं कितने परसेंटेज से पास हुए, तो हम बोलते हैं कोई 85, कोई 90, कोई 65, कोई 45। तो परसेंटेज हमारे जीवन से बचपन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है दोस्तों। और वर्तमान में भी हमारे सबसे अधिक यूज़ आने वाला टॉपिक जो है मैथ का, अगर वो कोई टॉपिक है तो वो परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि आज भी हम जब मार्केट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भी सामान की हम खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं इस पे कितना परसेंटेज ऑफ मिलेगा, कितना परसेंटेज वेटेज कम होगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसकी आज हम बात करेंगे दोस्तों। परसेंटेज को एक बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। परसेंटेज का अर्थ है दोस्तों प्रतिशत। परसेंटेज का अर्थ है दोस्तों प्रतिशत, और प्रतिशत का अर्थ है दोस्तों प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत का आशय हम लेते हैं प्रत्येक 100 पर। जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर हम 100 की बात करेंगे, 100 की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे दोस्तों? क्योंकि प्रतिशत का अर्थ 100 से होता है, प्रत्येक 100 से होता है। प्रतिशत का अर्थ प्रत्येक 100 है। प्रतिशत का जो अर्थ है वो प्रत्येक 100 से लेते हैं हम। क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रतिशत के अंदर जो है 100 को, 100 को बेस माना जाता है, आधार माना जाता है। ये जो 100 है इसको परसेंटेज के अंदर आधार मानते हुए हम प्रतिशत को सॉल्व करते हैं, प्रतिशत की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी प्रतिशत की बात आएगी सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 100, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए।
परसेंटेज जब भी बात आ जाए सबसे पहले दिमाग में 100 को लेके आओ, उसके बाद प्रतिशत की बात करेंगे। प्रतिशत के कुछ सरल नियम हैं दोस्तों, उसकी हम बात कर लेते हैं आज। और वो जो क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, उन्हें हम आगे की क्लास में बात करेंगे। आज जो रूल हैं, इनके इम्पोर्टेंट रूल हैं, जिसके बेस पर, जिसके ऊपर, उसी के आधार पर प्रतिशत के सारे सवाल उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। उन नियमों की, उन रूल की आज हम बात करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों वो हम कल बात करेंगे। जो नियम, जो रूल मैं आपको बताऊंगा, उनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों। उन्हीं से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। बस आपको अगर कोई चीज़ समझनी है तो रूल नियम पर आपको ध्यान देना है और लैंग्वेज को समझना है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत का पहला जो रूल है, पहला जो नियम है, उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। रूल नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, जब भी हमें प्रतिशत निकालना हो, जब भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि इसकी प्रतिशत निकालो, तो देखिए दोस्तों क्या बात करते हैं। जब भी प्रतिशत निकालना हो तो क्या करना है। जब भी प्रतिशत निकालना है तब हमें क्या करना है। जब भी, मैंने बोला था दोस्तों आपको कि जब भी हमें परसेंटेज की बात आ जाए, वहाँ पर हमारे दिमाग में 100 पहले से आ जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी प्रतिशत निकालना हो तो उसके लिए कैसे प्रतिशत को निकालते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में 10 नंबर का एग्ज़ाम है दोस्तों, उस 10 नंबर के एग्ज़ाम में से मैंने 7 नंबर प्राप्त किए दोस्तों। तो 7 नंबर को मैंने यहाँ लिख दिया। 10 नंबर का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें से मैंने 7 नंबर प्राप्त किए। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इस एग्ज़ाम में आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए दोस्तों। तो मैंने बोला था दोस्तों आपको कि प्रतिशत की जब भी बात आ जाए तो हम 100 की बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो दोस्तों जब हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। 10 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा और ये प्रतिशत आ जाएगी। तो यानी कि जब 10 नंबर के पेपर में से मैंने 7 नंबर प्राप्त किए और मुझसे पूछा गया कि इसकी प्रतिशत बताओ, तो मैंने कितनी प्रतिशत उसमें अंक प्राप्त किए, 70% अंक प्राप्त किए दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट जो है इसमें केवल इतना सा है कि जब भी प्रतिशत निकालना हो तो जब भी प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करते हैं। ये लाइन याद रखनी है दोस्तों आपको, सिंपल सी लाइन है। जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट है आपका दोस्तों। जब भी हमें प्रतिशत निकालना हो तो सीधा सीधा हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी प्रतिशत निकल जाएगी। एक और छोटा सा एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। ये जो रूल नंबर फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं का रूल है। इसे हमने काफ़ी पढ़ा है चौथी, पाँचवीं में। तो बात करते हैं, सब लोग इससे परिचित हैं। मान लीजिए मैंने 100 नंबर के एग्ज़ाम में 60 नंबर प्राप्त किए, तो मुझे मेरी प्रतिशत निकालना है कि मैंने कितनी प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हम इसको क्या कर देंगे, प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने के बाद में काटा पीटी कर लो, जहाँ भी जो कट रहा है उसे काट दो, बाकी ऐसा का ऐसा रहने दो। 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा दोस्तों, 60 बच जाएगा। और उसके पीछे लगा देंगे हम प्रतिशत, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों 100 नंबर में से मैंने 60 नंबर प्राप्त किए, तो मैंने कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त किए दोस्तों, 60% अंक प्राप्त किए। इस तरह से हमें प्रतिशत निकालना है। तो रूल नंबर फर्स्ट का कहने का मतलब सीधा सीधा सा है, एक लाइन आपको याद रखनी है। जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो तो हमें 100 से गुणा करना है। बस ये एक लाइन आपको याद रखनी है दोस्तों। इसी के साथ अब हम रूल नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर सेकंड की हम बात करते हैं दोस्तों। सही है, वो सही है, चलो।
रोल नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। रोल नंबर सेकंड भी रोल नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है दोस्तों। रोल नंबर फर्स्ट से कैसे रिलेटेड है उसकी हम बात करते हैं। जब भी हमें प्रतिशत को हटाना हो तब हमें क्या करना है दोस्तों। पहले सही था। जब भी हमें प्रतिशत को हटाना हो तब हमें क्या करना है दोस्तों। रोल नंबर फर्स्ट में हमने देखा था जब भी हमें प्रतिशत निकालना हो तो हमें 100 से गुणा करना था। अब रोल नंबर सेकंड भी उससे रिलेटेड है। जब भी हमें परसेंटेज को हटाना हो तब हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है। क्या करना है दोस्तों, तो हमें 100 से भाग देना है। क्या करना है दोस्तों, जब भी हमें परसेंटेज हटाने के लिए बोला जाए तो हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है। अब कैसे करना है वो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी परीक्षा में, किसी पेपर में मैंने 70% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए दोस्तों, 70% अंक प्राप्त किए। तो मुझसे पूछा जा रहा है उस एग्ज़ाम में आपने कितने में से कितने नंबर प्राप्त किए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रतिशत को हटाना है। तो प्रतिशत को कैसे हटाएंगे दोस्तों, देखिए मैंने आपसे यहाँ पर बोला है प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना है। तो यहाँ पर 70% में 100 का भाग दे देंगे। 70% को हटाने के लिए 100 का भाग लगाना है। जहाँ प्रतिशत, जब भी प्रतिशत हटती है तो वहाँ पर 100 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर 100 से भाग देने पर 10 से 10 कैंसिल हो गया दोस्तों। हमारे पास बचा 7/10। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस एग्ज़ाम में, उस परीक्षा में मैंने 10 में से 7 नंबर प्राप्त किए दोस्तों। कितने नंबर प्राप्त किए, 7 नंबर प्राप्त किए। तो यहाँ पर हमने देखा। इसी तरह से एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी पेपर में मैंने 50% अंक प्राप्त किए, 50% मेरे उसमें बन गई। तो कितने अंक प्राप्त किए, तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। जैसे ही भाग दिया 10 से 10 कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर आ गया 1/2%। सॉरी 1/2, यानी कि 2 में से 1 नंबर प्राप्त किए दोस्तों। इसी तरह से हम बात रोल नंबर फर्स्ट और सेकंड, 2 रूल हैं हमारे पास, दोनों को मैंने आपको समझाया। रोल नंबर फर्स्ट में परसेंटेज को हटाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना है रोल नंबर सेकंड में। और रोल नंबर फर्स्ट में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दोनों का थोड़ा सा उल्टा सा है, आगे पीछे ना करें। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो 100 से गुणा करेंगे, जब भी परसेंटेज को हटाना है तो 100 का भाग देंगे। ये बात दोनों आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। दोनों रूल नंबर काफ़ी सीधे हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं रूल नंबर 3। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 काफ़ी सीधा है। सारे ही, वैसे तो सारे नियम सीधे हैं क्योंकि प्रतिशत काफ़ी सरल टॉपिक है। इसकी हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। जब ए बी का कितना प्रतिशत है। जब भी दोस्तों हमें इस तरह की लैंग्वेज दे दी जाए क्वेश्चन में कि ए बी का कितने प्रतिशत है, तो हमें प्रतिशत निकालना है। ए बी का कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो हमें कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए। जब भी इस टाइप का लैंग्वेज आ जाए क्वेश्चन में तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर ए और बी कोई 2 संख्याएं हो सकती है। ए की जगह कुछ भी आ सकता है, बी की जगह भी कुछ भी आ सकता है। नंबर यहाँ पर होंगे ए और बी की जगह पे, और यहाँ पर नंबर दे करके पूछा जाएगा ए बी का कितने प्रतिशत है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए का के साथ में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे दोस्तों।
और ए को ऊपर लिख देंगे। और निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। रोल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमें यहाँ प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से जब भी इस तरह की लैंग्वेज आ जाए हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर का और से का में विशेष ध्यान रखना है। का के जस्ट सामने या इसके बगल में जो संख्या होगी हमें उसे बटे में लेना है। का के सामने, का के पास में जो भी संख्या होगी हमेशा हमें बटे में उसी को लेना है। इस रूल नंबर 3 में आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों, जहाँ भी का आएगा, जहाँ भी का आएगा उसके बगल वाली जो संख्या होगी, उसके बगल वाली जो संख्या होगी उसी को हमें बटे में लेना है, यही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर का के बगल में बी है, बी को हमने बटे में ले लिया, ए ऐसा कैसा रह जाएगा और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं हम, जब क्वेश्चन में दे दिया जाए बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, वही क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बी को पीछे कर दिया, ए को आगे कर दिया, ए आगे पीछे नंबर को चेंज कर दिया, इससे हमें बिल्कुल डरना नहीं है। इसमें भी वही बात रहेगी, ध्यान हमें केवल का रखना है। का के साइड में कौन सी संख्या है दोस्तों, ए है, तो ए को क्या कर देंगे, बटे में रख देंगे। वहीं बी आगे है तो बी को कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे। तो बी बाई ए, और प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ए और बी, यहाँ पर हम साइन के लिए नंबर, यहाँ पर कोई भी दो नंबर होंगे लेकिन नंबर को शो करने के लिए हम रूल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ए और बी का प्रयोग किया है दोस्तों। आपके वहाँ क्वेश्चन में ए और बी नहीं आएगा, आपके वहाँ पर ए और बी की जगह कोई दो संख्याएं दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये ए बी का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से नंबर आ सकते हैं ए और बी की जगह पे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे दोस्तों इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक छोटा सा रोल नंबर 3 को समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ए की जगह जैसे मान लीजिए 30 60 का कितने प्रतिशत है। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, 30 60 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आ गया आपके। तो यहाँ पर वही रोल नंबर 3 को हमें माइंड में लाना है। सबसे पहले रोल नंबर 3 की हम बात करेंगे। रोल नंबर 3 को याद करना है। रोल नंबर 3 में क्या था, दो नंबर हमें दिए जाएंगे, ए और बी, कोई दो नंबर दे दिए जाएंगे और हमसे प्रतिशत पूछा जाएगा। वो रोल नंबर 3 माइंड में आ गया, तब हम उस पर काम करते हैं दोस्तों। किस तरह से काम करेंगे, मैंने बताया था आपको का ध्यान रखना है। का कहाँ पर है, यहाँ पर है। का के बगल में जो संख्या है उसको बटे में लिख देंगे, 60 लिख दिया बटे में। बात करते हैं 30 को ऊपर रख देंगे। और निकालना क्या है दोस्तों, निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हम काट लेते हैं। 30 से 60 कटा 2 टाइम और 2 से 100 कटा 50 टाइम। तो जो 30 है वो 60 का कितने प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों, 50%। इस तरह से हमें रूल को समझते हुए, रूल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। दो नंबर आपको दिए जाएंगे ए और बी की जगह, जैसे कि यहाँ पर 30 दिया और बी की जगह 60 दिया और पूछ लिया 30 60 का कितने प्रतिशत है। तब हमने बात की का के साथ में 60 आ रहा है, इसको बटे में रख दिया और 30 को ऊपर रख दिया और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, मल्टीपल कर दिया। 30 से 60 को काटा 2 बार और 2 से 100 को काटा 50 बार। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 50%। 30 60 का कितने प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, 50% हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को, काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, आप कहीं भी नहीं रुकोगे। और जिनकी मैथ बहुत वीक है वो एकदम स्ट्रांगली होकर के बैठ जाएं।
मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा और आपकी जो मैथ है वो एकदम से आपको बहुत फास्ट हो जाओगे। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं मैथ में काफ़ी कमज़ोर हूँ। और जो अच्छे हैं मैथ में उनके लिए बेसिक है। बेसिक हम दोस्तों क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो ये हम कक्षा 4-5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कक्षा 4-5 का मैटर है। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और एक उस लेवल तक जाएंगे जहाँ तक प्रतिशत का अंत होता है दोस्तों, एसएससी तक के लेवल पर हम पहुँचेंगे। आपको कहीं भी किसी भी कंपटीशन में इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, ना किसी टॉपिक में दिक्कत आएगी दोस्तों। तो आप सब कॉपी पेन लेके बैठें ताकि ये क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व कर लें और रूल को साथ के साथ लिखें, ताकि आपको एक बार फिर से उन्हें जब आप रिवाइज करोगे, देखोगे, तो जो बाद में हम इस क्लास के बाद में नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, उनमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अगर आपको रूल ध्यान है तो आप क्वेश्चंस को फटाफट कर दोगे, और अगर आपको रूल ध्यान नहीं है दोस्तों तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, उस तरह से क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट रहेगा। तो आप साथ के साथ इन्हें करते जाएं। अब दोस्तों रूल नंबर 3 हमारा हो गया। रूल नंबर 3 हमने अच्छे से पढ़ा, देखा, आप लोगों ने समझा। अब हम बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 रूल नंबर 3 से रिलेटेड है, रूल नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। जब हमें दे दिया जाएगा ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। जब इस तरह से हमसे पूछा जाए दोस्तों तो हमें क्या करना है, जैसे रूल नंबर 3 में हमने देखा था उसी तरह से इसको ध्यान देना है। जब भी हमसे पूछ लिया जाए कि जब ए बी से, जब हमसे पूछा जाए ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो जब भी दोस्तों से आ जाए, जहाँ पर भी दोस्तों से आ जाए तो हमें वहाँ पर उस क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए कि ये इस क्वेश्चन में हमें तुलना की जा रही है अधिक या कम। जहाँ पर भी अधिक या कम आ जाए दोस्तों वहाँ पर भी हमें तुलना या अंतर से लेना है, क्योंकि जहाँ पर भी से और अधिक या कम आएगा वहाँ पर हमें उस क्वेश्चन के अंदर दोनों संख्याओं में तुलना या अंतर करना है। तुलना या अंतर का अंतर हम मतलब हम समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हम किन्हीं 2 विद्यार्थियों में तुलना कर सकते हैं कि एक विद्यार्थी, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं, श्याम राम से 20% अधिक नंबर लाता है। ये तुलना हमने कर दी दोस्तों। क्या तुलना कर दी कि श्याम जो है राम से 20% अधिक नंबर लाता है दोस्तों। तो यहाँ पर श्याम की विशेषता हो गई कि 20% नंबर अधिक लाता है राम से। तो यहाँ पर तुलना हो गई, किन के मध्य तुलना हो गई दोस्तों, राम और श्याम के मध्य तुलना हो गई। तो यहाँ पर इस रूल में हमें तुलना या अंतर करना है दोस्तों। जहाँ पर भी अधिक या कम आ जाए, से आ जाए, वहाँ हमें तुलना या अंतर से लेना है दोस्तों। तो इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए, जहाँ पर भी से आ जाए उसे सबसे पहले हमें इसे देखना है, और जहाँ पर भी तुलना या अंतर आ जाए दोस्तों, वहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 2 संख्याएं दे रखी हैं, जो 2 नंबर दे रखे हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, ए और बी, क्या दे रखा है दोस्तों, ए और बी। उसी तरह से जब क्वेश्चन में 2 संख्याएं दे दी जाए तो सबसे पहले अगर हमें पता चल जाए वहाँ पर कि इसमें तुलना या अंतर निकालना है, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्याओं का अंतर निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे, संख्याओं का अंतर निकालेंगे दोस्तों। अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, सब जानते हो, कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हो अंतर निकालना, यानी कि अंतर निकालने का मतलब है हमें घटाना है, ए और बी को आपस में घटाना है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैंने a माइनस बी क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने a माइनस बी इसलिए नहीं लिखा दोस्तों क्योंकि मुझे इस समय ये पता नहीं है कि यहाँ पर a बड़ा है या b बड़ा है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर a माइनस बी नहीं लिखा है।
और जब हमें यहाँ पर संख्याएं दी जाएगी दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ए की जगह 3 दे दिया और बी की जगह 4 दे दिया, तो अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर ए बड़ा है या बी बड़ा है। और जब मुझे पता चल जाता तो मैं यहाँ लिख देता a माइनस बी, लेकिन दोस्तों मुझे अभी यहाँ पता नहीं है कि a बड़ा है या b बड़ा है। ये हम रूल पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चंस में तो आपको पता चल जाएगा देखते ही, क्योंकि वहाँ पर 2 संख्याएं आएगी, लेकिन यहाँ हम रूल देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर a माइनस बी नहीं लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा है संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर से मतलब लेंगे हम a और b में से आपस में से घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, रोल नंबर 3 पर जाओ आप, रोल नंबर 3 को याद करो। रोल नंबर 3 पर हमने देखा था कि का के बगल में जो संख्या आ रही थी, का के बगल में जो संख्या आ रही थी उसको हमने बटे में लिखा था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, से, यहाँ पर क्या है, का नहीं है, यहाँ पर रोल नंबर 4 में से दिया है, जो कि अंतर या तुलना को प्रदर्शित करता है, शो करता है। तो यहाँ पर से के बगल में जो भी संख्या है उसे हम बटे में लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर से के बगल में b है, तो b को हमने क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया। और परसेंटेज निकालना है दोस्तों, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें क्वेश्चंस में दे दिया जाए ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो हम बात करेंगे संख्याओं का अंतर। सबसे पहले हम संख्याओं का अंतर निकालेंगे, उसे यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में से के बगल में जो भी संख्या है उसे डिवाइड में लिख देंगे। और उसके बाद में परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। ये प्रोसेस आपको करनी है दोस्तों। अगर यहाँ पर संख्या उल्टी पुल्टी दे दे, जैसे कि आगे b दे दे और पीछे a दे दे, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो से के बगल में क्या आ रहा है, a आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें a लिख देना है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बाकी सारा वही रहेगा, बस संख्याएं आगे पीछे हो सकती है, वो तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। रूल थोड़े डिफिकल्ट है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि वहाँ पर आपको a b नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको संख्याएं दी जाएंगी, इसलिए संख्याओं से आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसे कहाँ रखना है और इसे कहाँ रखना है। तो दोस्तों, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए तीस 20 से कितने यहाँ पर लीजिए आप 60 30 से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों 60 30 से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो कैसे बात करेंगे, यहाँ पर बात करनी है हमें। हमने देखा सबसे पहले से को देखेंगे, से को देखा, फिर यहाँ पर दिख रहा है हमें अधिक या कम, अधिक या कम को भी देखा। अधिक या कम को देखते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए यहाँ पर तुलना या अंतर हमसे करवाया जा रहा है। तो जहाँ पर भी तुलना या अंतर की बात आ जाए हम संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर 60 बड़ा है इसलिए 60 को आगे लिख देंगे, 60 माइनस 30 कर देंगे, 60 माइनस 30 कर देंगे। और डिवाइड में किसको लिखेंगे, जो क्या है बटे में से के बगल में है। तो 30 को यहाँ पर हम बटे में लिख देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आपकी प्रतिशत निकल करके सामने आ जाएगी दोस्तों। रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जब भी प्रतिशत, जब भी हमें ए बी दे दिया जाए का कितने प्रतिशत है, तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में केवल इतना सा अंतर है दोस्तों कि वहाँ पर का आ रहा था और यहाँ पर से आ रहा है दोस्तों।
वहाँ पर का आ रहा था और यहाँ पर से आ रहा है दोस्तों, उसमें हमें अंतर या तुलना नहीं करना था। रोल नंबर 4 में हमें अंतर या तुलना करना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों। रोल नंबर 4 हमारा कंप्लीट है, यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है। कई बार उससे क्वेश्चंस भी उठे हुए हैं दोस्तों। तो रोल नंबर 5 की हम बात करते हैं। रूल नंबर 5 देखिए दोस्तों, काफ़ी सीधा सबसे सिंपल रूल है। अभी तक जो रूल पढ़े हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4, जैसे रोल नंबर 1, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 जैसे सीधे थे, उससे भी ज़्यादा सीधा नियम नंबर 5 है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन देखना है, कैलकुलेशन भी नहीं करना, सीधा आंसर आएगा। बस देखते से ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। अभी जो मैंने रूल पढ़ाए हैं उनमें से ही एक क्वेश्चन है, काफ़ी सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको आपको सोल्व करना है। अगर आपने वो सोल्व कर दिया तो आपको रोल नंबर 5 समझ में मेरे बताने से पहले ही आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इस तरह से है दोस्तों, 80 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपको करना है। अब यहाँ पर आपको ये लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए। अभी तक के इस टाइम में पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखते से आपको लग रहा होगा कि इसमें करना क्या है, कौन सा नियम हमें लगाना है। 80 का कितने प्रतिशत है, तो का कौन से रूल में आया था दोस्तों, रोल नंबर 3 में। तो बात कर लेते हैं हम, 80 का कितने प्रतिशत है, का के साथ में क्या आ रहा है दोस्तों 80। तो 80 को कहाँ लिख देंगे, बटे के नीचे में डिवाइड में लिख देंगे 80 को, और 80 को ऊपर लिख देंगे दोस्तों। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 100 से गुणा किया उसके बाद में हमें कैलकुलेशन करनी है, काटा पीटी कर लो, जहाँ से जो कट रहा है उसे काट दो। 80 से 80 एक बार कट जाएगा, बचा क्या 100। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 100%। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 100% आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो क्या है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2। 50 का कितने प्रतिशत है, इसको भी हम सोल्व करते हैं। वही सारा वही है, लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन वही है, केवल संख्या चेंज हो गई है। सीधा सिंपल सा आंसर आना चाहिए, देखते ही वही 100 आंसर आएगा। देखते से पता चल रहा होगा आपको। तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। फिर भी का के बगल में आ रहा है 50 को डिवाइड में, इस 50 को ऊपर प्रतिशत निकालनी है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। काटो, 50 से 50 कट जाएगा, बचा क्या 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100%, यानी कि 100%। 50 का कितने प्रतिशत है, 100% है। तो यहाँ से एक बात सामने निकल करके आती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात सामने निकल करके आ रही है। क्या बात सामने निकल करके आ रही है, बात सामने निकल करके ये आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर जब हम सेम नंबर लिख रहे हैं, सेम नंबर जब हम लिख रहे हैं, समान संख्या जब हम लिख रहे हैं, तो उनका आंसर हमें मिल रहा है 100%। कितना आंसर मिल रहा है दोस्तों, 100% आंसर मिल रहा है। जैसे हम बात कर ले, 80 की बात हमने करी, 80 का कितने प्रतिशत है, 100% है। 50 का कितने प्रतिशत है, 100% है। आप करके देख लो, 30 का कितने प्रतिशत है, 100% है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई सी भी संख्या हो, वो स्वयं की
कितने प्रतिशत होती है, तो वह संख्या स्वयं की, यानी कि हर संख्या स्वयं की 100% होती है दोस्तों। यहाँ से ये बात सामने निकल के आ रही है कि कोई सा भी नंबर हो वह स्वयं का 100% होता है दोस्तों। तो बात करते हैं हम यहाँ से, इसको लिखेंगे हम इसको नोट लगा करके लिखेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट में। नोट लगा करके हम इसको लिखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसी एक लाइन से क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएगा। प्रत्येक संख्या स्वयं की, प्रत्येक संख्या स्वयं की 100% होती है। लाइन इस तरह से है दोस्तों, प्रत्येक संख्या स्वयं की 100% होती है, प्रत्येक संख्या स्वयं की 100% होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको करके बता दिया दोस्तों। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, 80 का कितने प्रतिशत है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 80 का कितने प्रतिशत है, तो आंसर आया था 100% है। यही क्वेश्चन दोस्तों रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ना इसमें पेन चलाना था ना इसमें पेंसिल चलानी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक करना था। जहाँ पर भी 100 था, ABCD जो भी ऑप्शन था उसमें जो 100 था वहाँ पर डायरेक्ट बिना देखे बिना कैलकुलेशन के सीधा टिक करना था दोस्तों। 80 का कितने प्रतिशत है, 100%। उसके बावजूद लगभग 60% बच्चों का आंसर गलत गया है, जिन्होंने ये लाइन पढ़ नहीं रखी थी, जिनको ये नोट याद नहीं था, जिनको ये लाइन याद नहीं थी, उनके ये क्वेश्चन गलत था दोस्तों। रीट 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। और संभावनाएं यही बनती है पेपर में कि क्वेश्चंस को एकदम सीधे से सीधा क्वेश्चंस पेपर में उठाया जाए। बस तरीका ये होता है दोस्तों कि क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है दोस्तों, लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है। बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान से होते हैं, क्वेश्चन इतने आसान होते हैं एग्ज़ाम में, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत होती है। कोई भी अगर आपसे कहे कि एग्ज़ाम टफ आता है तो आप उसकी बातों पर बिल्कुल ना जाएं दोस्तों, और निश्चिंत होकर तैयारी करें। एग्ज़ाम में एकदम सीधे से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, किसी से हमें कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं, अपना बस पढ़ते जाओ। क्वेश्चंस को बस घुमा दिया जाता है, उसकी लैंग्वेज अगर हमारे समझ में आ गई तो हमारा क्वेश्चन सही है, और अगर हमें क्वेश्चन करना आता है, वो क्वेश्चन हमें आ रहा है, और अगर उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आई दोस्तों तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। जो भी खेल है पूरा वो लैंग्वेज का खेल है दोस्तों। तो हमें लैंग्वेज पे, रूल पे, जो नियम है इन पर मुख्य रूप से फोकस करना होगा। क्वेश्चन को आप रटने की कोशिश ना करें, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश ना करें, क्वेश्चंस को केवल आप नियमों के आधार पर हल करते जाएं, क्वेश्चंस होते जाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस दोस्तों एक नहीं है, क्वेश्चन हज़ार हैं, लाख हैं, करोड़ हैं। एक ही नियम पर लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप किस किस के रटोगे। इसलिए दोस्तों आप नियम को रटने की कोशिश करें, नियम को ध्यान करने की कोशिश करें। और मैथ कोई रटने की चीज़ नहीं है, मैथ में केवल आपको अभ्यास करते जाना है, मैथ आपकी अच्छी से अच्छी होती जाएगी। जिनकी मैथ कमज़ोर है वो विशेष रूप से ध्यान दें और इस क्लास को ज्वाइन करें। आज हमने जो प्रतिशत के रूल हैं, मुख्य रूल ये हमने पढ़ लिए हैं। कल से हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये जो रूल पढ़े हैं इन रूल्स पर हम बात करेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चंस हम करेंगे। मोस्ट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। और जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनकी भी हम कल बात करेंगे। तो दोस्तों आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ने का प्रयास करें, घर पे जी तोड़ मेहनत करें। क्योंकि कहा गया है दोस्तों, ज़िंदगी की राह इतनी आसान नहीं होती
ज़िंदगी की राह इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि चलते तो खूब हैं इस सफ़र में, क्योंकि चलते तो खूब हैं इस सफ़र में, मगर मंजिल हर किसी की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों, आप अपने लक्ष्य पर चलते रहें, एक दिन मंजिल आपकी ज़रूर प्राप्त होगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम साहब, जय हिंद।